हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो ट्रांसफ़र होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो कभी भी ख़त्म हो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने फायर क्रैकर्स देखे होंगे, ठीक है, जिसको हम पटाखे भी कहते हैं। आप लोग पता है इस तरह से फायर क्रैकर्स होते हैं। और आप जब इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं, जलाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, जब आप जलाएंगे तो इसमें जो केमिकल होगा वो क्या करेगा, केमिकल ब्लास्ट करेगा। और ब्लास्ट करके क्या हो जाएगा, आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको लाइट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, और उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी मिलेगी। मतलब आपने क्या किया, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको लगा दिए, ये क्रैकर्स थे, ठीक है, ये फायर क्रैकर को आपने क्या किए, जला दिए। जलाने के बाद क्या हो जाएगा, फायर क्रैकर जलेगा और इसके अंदर जो भी केमिकल है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, जैसा कि उसमें कुछ बारूद जिसे हम कहते हैं वो होगा। और वो करेगा क्या करेगा, केमिकल जब ब्लास्ट होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, पहले तो लाइट निकलेगी, ओके, जिसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड एनर्जी होगी। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ हीट भी उसमें से निकलेगी, उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमने क्या देखा है कि एनर्जी हमेशा क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ओके, ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया इसको, केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी थी उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किए लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। ऐसे तीन फॉर्म में हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिए। सिंपल हमने क्या किया, वो केमिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल कौन सा था हमारा, जो बारूद था, जो गन पाउडर जो भी जिसमें होगा, ठीक है, जो बारूद था, वो हमने क्या किया, उसको बस खाली एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट करते के साथ ही हमें वो एनर्जी जो थी, केमिकल एनर्जी, तीन हिस्सों में कन्वर्ट हो गई। एक है लाइट में, कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हुई, कुछ साउंड में और कुछ है ना हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके आगे हम इसके और डीपली देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर बहुत ही सिंपल कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ करंट, जो करंट एनर्जी होगी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हीटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, यानी आपने क्या कर दिया, जो आपने 230 वोल्ट जो आपके पास करंट आया था, वोल्टेज का जो आपका करंट आया था, और उसको क्या किया आपने, हीटर के थ्रू कन्वर्ट कर दिए हीट एनर्जी में। ठीक है, आपका पानी गर्म करने के लिए, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटर के थ्रू कन्वर्ट कर दिए। उसके साथ साथ थर्मोकपल जो होता है, वो थर्मोकपल क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपको अगर देखना है थर्मोकपल के बारे में, आपको समझना है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो न्यू लेटेस्ट है ना थर्मामीटर आते हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो थर्मोमीटर आ रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, वो क्या करते हैं, आपके बॉडी के टेम्परेचर जितना होता है उतनी क्या करते हैं, हीट कन्वर्ट कर देते हैं थर्मोकपल के ज़रिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और उसके थ्रू हमको मालूम होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके, उसके साथ साथ आप देखिए, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल का देख लिए एग्जांपल देख लिए, मोबाइल का हम क्या करते हैं, उसको उसमें बैटरी यूज़ करते हैं। तो बैटरी क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट कर देगी उसको साउंड में। यानी आप है ना किसी को बात कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर पे आप इसको बात कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, माइक्रोफोन आप उसी मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो आप जो भी बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, माइक्रोफोन के जरिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, या तो पहले क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से पहले साउंड में कन्वर्ट हो रही है, फिर साउंड का जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर का और माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम है ना फ़ैन का यूज़ करते हैं। तो फ़ैन का क्या करते हैं, हम उसको जब भी इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ़ैन हमको हवा प्रोवाइड करेगा, हवा देगा हमको। तो हम क्या करेंगे, उसको जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि फ़ैन क्या होता है, आपका रोटेट होता है, रोटेट होने से क्या होता है, आपको हवा मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ़ैन क्या करेगा, आप जो आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, इनपुट उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है।
रहा है, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है आपका मैकेनिकल एनर्जी। वो गोल घूम रहा है, उसका रोटेट हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके साथ साथ देखिए अब जनरेटर देखते हैं। जब लाइट जाने के बाद हम क्या करते हैं, जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जनरेटर क्या करते हैं, अंदर टर्बाइन होता है, टर्बाइन को रोटेट करता है। किसके थ्रू रोटेट कर रहा है वो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल से इंजन चलता है, और इंजन क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है आपका किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। उसके साथ साथ देखिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं। तो सोलर पैनल क्या करते हैं, हमारे जो लाइट होती है, लाइट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो हमारे जो लाइट्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, लैंप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और हमको उसमें रोशनी देते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी देते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एक एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे बैटरीज यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर बैटरी। तो उसमें क्या होते हैं, एक तो क्या करता है, पहले पूरा खुद को चार्ज करता है, ठीक है, चार्ज करता है मतलब पहले अपने पास में पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और उसको केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, अंदर आयंस बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या पूरा स्टोर कर रहा है अपने अंदर, मतलब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद जब वो हम चार्जिंग पे से निकाल देते हैं तो ये वो सेल में केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमेशा जो आपकी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो हमेशा जो हमारी कन्वर्ट होती है एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्म होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। चलिए इसके आगे हम एक लॉ देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल सा एक फिजिक्स का लॉ है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्या कह रहा है कि एनर्जी कभी भी ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। वो तो ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली पहले से अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करके उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। Thus, the total amount of energy in the universe remains constant। मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ओके, वो कभी चेंज नहीं होगी। यानी उसमें क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उसका कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास जो एनर्जी चाहिए उसमें कन्वर्ट करके हम उसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है, ये एनिमेशन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ये क्या है, पेंडुलम्स है, ठीक है। एक ये पूरे हमने क्या किया, इसको बॉल्स समझ लीजिए, हमने क्या किया, पूरे बॉल्स को एक साथ लटका दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक बॉल को क्या किया है, इस तरह से दूर तक ले जाकर छोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट बॉल क्या करेगा, इसको लगेगा सेकंड को, सेकंड से एनर्जी ट्रांसफर होगी थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, और फोर्थ से जब फिफ्थ में ट्रांसफर होगी तो उसके रिएक्शन में क्या हो जाएगा, वो बॉल भी है ना दूर तक के मूव होगा, ठीक है। ये बाकी के 3 बॉल तो मूव नहीं होंगे, यहाँ पे टोटल 5 बॉल्स है। हम एक बॉल के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू हमको क्या पता चलता है कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लगने के बाद ये ख़त्म नहीं हो गई एनर्जी, या फिर रुक गई, ख़त्म नहीं हुई, ये क्या की है, उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करती रही। ये ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ तक कि इसने ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जब इसको फिफ्थ बॉल को एनर्जी मिली तो इसके क्या हुआ, इसके रिएक्शन में क्या हुआ, इसका भी मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी लॉस नहीं हुई है, यहाँ पे दूसरे एक से फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल सा एकदम अच्छा सा एक लॉ है, सबसे बेसिक और सिंपल लॉ है फिजिक्स का, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।